सुप्रीम कोर्ट की एक नई गाइडलाइन आई है जहां समन आदेश में कारण न होने पर क्या हो सकता है रद्द। क्या मजिस्ट्रेट के समन आदेश में कारणों का उल्लेख जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट का यह एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि 30 जनवरी 2025 को आया है और आप सभी लोगों की क्वेरी रहती है कि क्या बिना कारण बताए समन जारी किया जा सकता है, इसमें क्या करें। तो आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जिस जजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई कि ये आई कि बिना कारणों के जारी जो समन आदेश होते हैं वह अवैध होते हैं। क्या था पूरा मामला, सबसे पहले ये जानते हैं। इस केस में एक दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। सरकार द्वारा किए गए परीक्षण में मॉक्सीगोड सीवी 625 नामक एक दवा को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कंपनी के खिलाफ एक सम्मन जारी कर दिया, लेकिन उसमें किसी भी कारणों का उल्लेख ही नहीं किया गया। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया, आइए वो जानते हैं। कंपनी ने दलील दी कि बिना कारणों का उल्लेख किए गए सम्मन आदेश जो है वो गैर कानूनी है। मजिस्ट्रेट को अपने आदेश में स्पष्ट कारण बताना चाहिए जिससे यह पता चले कि उन्होंने केस का सही अध्ययन किया है या नहीं। इस आधार पर उन्होंने सम्मन आदेश को रद्द करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, आइए वो जानते हैं। कोर्ट ने कहा कि पेप्सी फूड लिमिटेड एंड वर्सेज स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1998 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट तथा लल्लन कुमारी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2022 का एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि समन आदेश सिर्फ एक औपचारिकता नहीं हो सकती। मजिस्ट्रेट को यह देखना जरूरी है कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, क्योंकि इस जजमेंट का उन्होंने इंपॉर्टेंट बात इसी जजमेंट में आई थी जो कि लल्लन कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2022 का था। जो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश को अवैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को सम्मन जारी करने से पहले पर्याप्त कारण दर्ज करने चाहिए। साथ ही इसी मामले में शिकायत 3 साल की एक निर्धारित सीमा यानी कि सेक्शन 468 का सब क्लॉज 2 सीआरपीसी के बाद दर्ज की गई थी, इसलिए कोर्ट ने मामलों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इस फैसले का जो कानूनी महत्व है वो क्या है, इसमें जो पहला पॉइंट आता है कि अब कोई भी मजिस्ट्रेट बिना स्पष्ट कारणों के सम्मन आदेश जारी नहीं कर सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आया कि अगर कोई सम्मन आदेश बिना पर्याप्त कारणों के जारी होता है तो आरोपी उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण आया कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और अभियुक्त के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला जो कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता को और मजबूत करता है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को एक जरूर लाइक बनता है, शेयर करें, अब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी के फैसलों की जानकारी मिलती रहे। इस जजमेंट का जो केस टाइटल है और जजमेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसकी एक लिंक, उसको आप जाके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।